रावल साहब, मसला ये है कि जो पराली वाला है, ये तो हमारे एक प्रवक्ता ने बड़ा अच्छा इसको शब्द दिया, ये तो पॉलिटिकल पराली पोल्यूशन है, राजनीतिक पराली पोल्यूशन है। असल वजह तो कुछ और हैं जो वैज्ञानिक बताते हैं, जो पर्यावरणविद बताते हैं, उन पर सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भाजपा में आपकी सरकार हरियाणा में है, केंद्र में आपसे पहले कांग्रेस वाले रहे होंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी पंजाब में है, इससे पहले वहाँ पे कांग्रेस वाले थे, उससे पहले अकाली थे। वैसे ही हरियाणा में भी कभी अकाली के गठजोड़ वाली इनेलो रही है, फिर कांग्रेस रही है। तो इन मसलों पर बात ही नहीं करते, और पराली जो है वो महीना 2 महीना रहता है और उसी पर भांडा फोड़ के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पर या जो दूसरे पॉल्यूशन फैलाने वाले जो सोर्स हैं उन पर कार्रवाई ना करनी पड़े। ऐसा क्यों? मुकेश जी, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है क्या? बहुत जबरदस्त आ रही है। अब आपने क्या किया हमें भी बताओ। आपकी टेक्निकल टीम ने कुछ किया है, उनके पास जादू है। जादू दो ही लोगों के पास है। जी जी। एक तो केजरीवाल साहब के पास है, वो जो हाँ उन्होंने बताया था कि हाँ एक जादुई मशीन हमने बना दी है हाँ हाँ और अगले 1.5 साल में जो है प्रदूषण खत्म हो जाएगा। हाँ और हाँ दूसरा आपकी टेक्निकल टीम के हाँ। पास है। नहीं नहीं, मैं जादू दोनों को बधाई देता जादू हूँ। जादू बीजेपी वाले भी बहुत करते हैं आजकल, उनसे भी हम हमारा जादू अप्रिशिएट नहीं करते जी आपका। जी। अच्छा, नहीं नहीं, मेरा एक सवाल हाँ है जी आपसे। हाँ। जब आतिशी मारलेना जी, हम्म माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, हम्म। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं नेटवर्क 18 का कोई पत्रकार जरूर रहा होगा उस हाँ इसी में। बिल्कुल बिल्कुल रहा क्या होगा। ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल होता तो है। आपने आतिशी जी के, आपके पत्रकार ने आतिशी जी से क्यों नहीं पूछा, और पूछा है तो उसको एयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या? कि ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है हाँ और सारी पार्टियों को आपने लपेट लिया इसमें, हाँ हाँ, तो जबकि आपको सारी अकेले तो नहीं पार्टियां तो बच रही लपेटा ना। हैं। आपने अब लपेटा, आपने कहा सब एक दूसरे पर सवाल तो हमने ये वाला जो है ना, आतिशी से भी पूछा, और सवाल जो आपके उसको एयर कर दीजिए हरियाणा प्लीज, में प्लीज। जो इस मसले को लेकर जिम्मेदार हैं, राव नरबीर सिंह से भी पूछा। लेकिन हम तो पत्रकार के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, एक पीड़ित के तौर पर, हम तो ना हमें भाजपा से कोई रंजिश है, ना कांग्रेस से कोई यारी है, और ना ही आम आदमी वाले हमारी भैंस खोल के ले गए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जिस मसले पर काम करना चाहिए कोई भी नहीं कर रहे हैं, आप तीनों ही नहीं कर रहे हैं, और तीनों बैठे मुंह पे कह रहे हैं। आप भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप काम। बताइए क्या नहीं कर रहे? सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। आप हमें सर्टिफिकेट देते हैं, आज मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं। आपने वैसे कौन सा, सुनिए, मैं मेरी अब सुन लीजिए, आपने बहुत लंबा बोला। अब मेरा थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। मेरा काम है बोलने के लिए रखा गया। बहुत थोड़ा सा टाइम मुझे बोलने दीजिए। आप ही नहीं, आपके जैसे तमाम चैनल आज आतिशी जी का कौन सा पोर्शन एयर कर रहे हैं जिसमें वो बेशर्मी के साथ जो है पराली को लेकर हरियाणा को, राजस्थान तक को गिरा रही हैं। भिवानी तक को उन्होंने लपेट लिया। भिवानी में हमारे यहाँ पर, भिवानी में हमारे हरियाणा में धान नहीं होती, धान नहीं करते हम यहाँ पर, यहाँ का किसान धान नहीं करता। अच्छा। राजस्थान में धान लगाने कौन आ गया? आपने अगर पूछा है वो सवाल, आपके पत्रकार ने ये पूछा है, तो वो वाला पोर्शन एयर कीजिए ना। आगे से जब हम जाएंगे ना जी, आगे से गौर साहब, आपने क्या किया? एक मिनट, आगे से जब हम जाएंगे ना, पत्रकार वार्ता में जाएंगे ना, तो मैं अपने रिपोर्टर्स को कहूंगा कि आप एक बार जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं, ये ठीक रहेगा, विदु रावल जी, उनसे सवाल ले लिया करो, है ना। और जब एयर करेंगे ना, उससे पहले हम आपको उसका वीडियो भेज दिया करेंगे, तो आप उसको अप्रूव कर दिया करना कि ये वाला चलाना है कि नहीं चलाना है। ये इरिटेटिंगली नहीं, इरिटेट आप कर रहे हो, ये इरिटेट होगा। मैं मुश्किल से आप करते हो इरिटेट, मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, इरिटेट, क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देने के अलावा बाकी जो भी लॉजिक देने आपने देने हैं, वो मैं क्या अपनी बात रख सकता हूं? अपनी बात रख नहीं रहे आप तो मीडिया को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं चलाया? क्योंकि सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं सुन भी लीजिए ना, मैं क्यों कह रहा हूं। हाँ कहिए। क्योंकि आपने ये कहा कि एक दूसरे पर भांडा फोड़ते हैं। हाँ, फोड़ रहे हैं। मैंने आप पे तो अकेले आरोप नहीं लगाया ना। नहीं फोड़ रहे हैं, बिल्कुल फोड़ रहे हैं, बिल्कुल फोड़ रहे हैं। सर, आप बोलने नहीं अभी देंगे गौर ना, साहब आएंगे, वो भाजपा पे फोड़ देंगे, आप आतिशी पे फोड़ देंगे। सर 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, मैं बात अपनी शुरू भी नहीं कर पाया। आप लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं और मेरा पॉइंट नहीं जा पा रहा है। आपने मुझसे जो सवाल पूछा, पहले चरण में, दूसरे चरण में, उत्तर पहले भी, यहाँ पे सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ,
सर सुन तो लीजिए, आप सवाल थोड़े जो मैं पूछूं उसका जवाब देने के लिए प्रवक्ता है। हाँ। सर मेरे आधे वाक्य को मत रोकिए, प्लीज बोलने दीजिए मुझे। मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप बीच में आधा वाक्य रोककर कुछ और मीनिंग निकाल रहे हैं बात। आपने मुझसे जो सवाल पूछा, आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी से जो सवाल पूछा, उसका मजमून ये था, और उसमें आपने खुद, आपके वर्ड्स थे ये, एक दूसरे पर भांडा फोड़ रहे हैं। अरे नहीं फोड़ रहे भाई, फोड़ रहे हैं, एक ही नहीं फोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जबरदस्ती फोड़वा रहे हैं। अभी इनसे कहलवा दूंगा मैं। अब सुनिए मुकेश जी, आप या तो मेरे को सुन लीजिए भगवान के लिए, या फिर मैं चला जाता हूँ। अब भगवान को बीच में ले आए आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात भगवान को बीच में ले आए। नहीं, मैं मुकेश जी, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो मुझे सुन लीजिए आप, या फिर मुझे आप अनुमति दीजिए, जो आपको ठीक लगे दोनों में से करें। राहुल साहब, मैं आपको लगातार टोक रहे हैं आप, मुझे लगातार मैं आपको टोक नहीं रहा, क्योंकि आप लगातार, मैं भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, और डिस्कशन करते हुए मेरे को तकरीबन 15 साल का समय हो गया है, ठीक है, तो मुझे डिस्कशन करनी आती है कि आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, सर टाइम वेस्ट हो रहा है, आप टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आज टाइम ही वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपसे जो मैं सवाल पूछता हूँ आप उसका जवाब देने की बजाय बाकी सारा ज्ञान मुझे दे देते हैं आप। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो दीजिए, आपको पहले भी कहा था। हाँ, चलिए, हाँ, तो मैं केजरीवाल के साथ साथ, केजरीवाल की पार्टी के साथ साथ आप लोगों को भी बराबर कटघरे में इसलिए खड़े किए हुए हैं, क्योंकि आपने आज 2 लोगों का एक वो चलाया था पैकेज। उनमें एक व्यक्ति पराली की बात कर रहा था, दूसरा व्यक्ति पराली को दोषी नहीं बता रहा था। जो भाजपा के पर्यावरण मंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग, हालांकि हमने 4 से 8% तक का इंतजाम किया है सारा, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो एक मीडिया का एक आदत बन गई है, सभी लोगों को एक साइड से जो गलती कर रहा है उसकी बजाय उसको बोलने में क्या होता है कि आप लोगों को लगता है हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे अगर हम सीधी बात करेंगे तो। हमें नहीं रिलेशन बनाने सर किसी से। आपके पर्यावरण मंत्री भी क्या कह रहे थे आज पता है आपको, कि जो शादी के जो कार्ड है ना वो छपाने बंद कर दो। उनको जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण लग रहा है वो शादी के कार्ड लग रहा है। वो हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं राव साहब, ठीक है, तो मुझे आपसे भी दोस्ती नहीं करनी, ना मुझे विद्रोही साहब से करनी है, ना ही की है। सर आपने ना इस पे भी बताना विदु जी, देखिए इस पे बताइएगा, काम नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा मैकेनिकल स्वीपिंग ऑफ रोड्स करेंगे। केजरीवाल साहब ने 4 प्रोंग एक्शन बताए थे, 4। केजरीवाल साहब रोज मीडिया में घूमते हैं, उनसे कोई नहीं आकर पत्रकार पूछता जी उनका क्या हुआ। 4 प्रोंग एक्शन थे, क्या था, मैकेनिकल स्वीपिंग ऑफ रोड करेंगे। फिर उन्होंने बताया हमने दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगा दिए हैं बड़े बड़े, 20 करोड़ का खर्चा आया उस पर। आज दिल्ली का सिटीजन जर्नलिस्ट, यानी गली में खड़ा हुआ एक बच्चा मोबाइल लेकर दिखा रहा है कि ये स्मोक टावर चल नहीं रहे हैं। मुझे पता नहीं मीडिया वाले क्यों नहीं पहुंच पा रहे उन स्मोक टावर्स तक, और केजरीवाल से क्यों नहीं पूछ पा रहे कि भाई साहब आपने इतनी बड़ी ऐड की थी, कहां गए वो। फैक्ट्रीज की चिमनीज से निकलता हुआ धुआं, अभी एक साहब बोले दिल्ली के अंदर तो फैक्ट्रीज ही नहीं है। राहुल साहब, मैं बवाना एरिया में, राहुल साहब ये मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये मैंने हाथ जोड़े हुए। मेरा जो सवाल है आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। दिल्ली से जो आम आदमी कई, मैं उनको मान के चल रहा हूँ, और वो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, हालांकि जुड़े वो भी सोनीपत से हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपका दिल्ली की तरफ ज़्यादा ध्यान है, दिल्ली वालों को अच्छा बताएं, पंजाब वालों को अच्छा बताएं, और अपने स्टेट में बैठ के ही आपकी मजबूरी है कि हरियाणा को बुरा बताएं। ये मैं गौर साहब को बोल चुका हूँ। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हरियाणा सरकार की जो नीति है इसको लेकर, उस पर हमारा ज्ञानवर्धन करें। जी, हरियाणा सरकार को लेकर आपका सवाल अब पहली बार आया है, अब मैं उसका उत्तर दे देता हूं। ठीक है, हरियाणा सरकार एकमात्र सरकार है, एकमात्र सरकार है सभी राज्यों में। इसको तस्दीक कर दीजिए, मुझे इसी डिबेट में झूठा बता दीजिए, जो कि बेलर से लेकर सुपर सीडर तक जो है सब्सिडी दे रही है, और 80% तक दे रही है। हम लोग इसके लिए 1692 करोड़ खर्च कर चुके हैं, किसानों को दे चुके हैं। हरियाणा के अंदर आपको 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम मैं 5 उदाहरण आपकी डिबेट में भी दे देता हूं, जहां पर हरियाणा का किसान जो है, क्योंकि पराली को विलन बना रहा था ना, क्योंकि नैरेटिव तो मीडिया की मदद से केजरीवाल ने ये सेट कर दिया कि पराली ही विलन है, दिवाली ही विलन है, दिवाली और पराली। तो हमने उस पर काम किया, वो भी बता देता हूं। हमने ईंट और भट्टों पर जो काम किया, जो ईंट के जो भट्टे हैं लगे हुए, उस पर काम जो किया वो बता देता हूं। मैं आपको पिछले साल अक्टूबर की और फिर नवंबर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की जजमेंट दे देता हूं, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं हमारे काम की। मैं इस साल के इसी महीने की आपको सुप्रीम कोर्ट की आपको जजमेंट दे देता हूं, उसका पैराग्राफ नंबर 72 है, 72 नंबर पैराग्राफ में
हरियाणा के काम की तारीफ हो रही है, लेकिन आपको तो सबको एक ही कटघरे में खड़ा करना है ना। उसमें अच्छा सा लगता है जो कसूरवार है उसको बोलने की बजाय सबको कहना कि सब बराबर हैं, सब कुछ हमाम में सब नंगे हैं। हमारे लिए तो देखो सारे बराबर। इससे नुकसान होता है। मुकेश जी अंत करने दीजिए मुझे बोलने बहुत ज्यादा नहीं मिला। अब गर्ग साहब को देखो ना 39 मिनट हो गए बैठे हुए। मैंने आई एम नोबडी टू टीच एनीबॉडी जर्नलिज्म, मैं नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन इससे एक नुकसान होता है जब आप सभी लोगों को, अपराधियों को और सभी लोगों को बराबर खड़ा कर देते हैं ना, तो इससे अपराधियों को लाभ होता है। चलिए, आपकी नजर में वो अपराधी होंगे ना, हमारी नजर में वो ओपोजिशन है। और मीडिया का जो मुख्य कार्य होता है वो सत्ता से सवाल पूछने का होता है। आज की सुनिए फिर अगेन आप हमें बराबर उनके साथ खड़ा ना कीजिए। हमें तारीफ कर रहा है, आज की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट झाड़ लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है हमारे पास, वापस लौटूंगा। आज की 40 मिनट से रुके हुए हैं, 40 मिनट से रुके हुए एडवोकेट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के। चलिए पूछिए, उन्हीं से